अलवर के मालवीय नगर में वृंदावन धाम के आचार्य विजयानंद महाराज की ओर से भागवत कथा का वाचन हो रहा है। इस दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। विजयानंद महाराज ने बताया कि भक्तों को हमेशा ईश्वर में आस्था रखने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक पर धर्म और पाप बढ़ते हैं तो ईश्वर प्रकट होते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि साधु संतों को भी शुद्ध मन से आचरण करना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि वे अब तक लगभग 250 जगह कथा वाचन कर चुके हैं। भक्तों को यही संदेश है जी, भगवान के नाम से कभी नुकसान नहीं होता और जितना हम भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, उनके भक्तों का वर्णन सुनते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा जागृत होती है और श्रद्धा भक्ति जब जागृत होगी तो स्वतः ही हमारा मन जो इधर उधर भागता है वो उस प्रभु के चरणों में लगा रहेगा। गलत कार्यों से हमें मुक्ति मिलेगी। जैसे भागवत है, भागवत के कारण धुंधकारी को मोक्ष मिल गई। प्रेत पीड़ा निवारणी भागवत कथा है। कीर्ति को बढ़ाने वाली भागवत कथा है। भक्ति को बढ़ाने वाली भागवत कथा है। भक्त को सही रास्ते पर लाने वाली भागवत कथा है। ध्रुव जी महाराज ने तो 5 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, जो 5 वर्ष के ही थे। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, इस खम्भे में मेरा भगवान है। उसी खम्भे को चीर करके प्रभु प्रकट हो गए। बाल कृष्ण लाल को, भगवान को जितना हम जपेंगे, जितना उनका नाम लेंगे, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवने चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो हम हमारे जीवन में शील स्वभाव का बनेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, समाज का सम्मान करेंगे तो हमारी स्वतः ही 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमें बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए। भागवत कथा, कोई भी कथा, राम कथा हो, भागवत कथा हो, हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए, हमारा रास्ता क्या है, गलत कार्यों से निवृत्ति कैसे मिले, क्योंकि गलत कार्यों पर आज का जो समय है, आज की जो पढ़ाई है, उसमें सिर्फ पैसे कमाने का हमें सिखाया जाता है, लेकिन समाज में रहने की विद्या हम कथाओं से, भगवान के सत्संग से इसी प्रकार से सीख सकते हैं। महाराज जी, आपको लगता है कि भगवान जो भक्त के वश में है? बिल्कुल, भगवान भक्त के वश में। अगर आज भी हम भगवान को पुकारेंगे, सच्चे मन से पुकारेंगे, भाव से पुकारेंगे, तो ये कोई यह ना सोचे कि भाई पहले ही भगवान प्रकट होते थे या हमने कथाओं में सुना, लेकिन आज भी भगवान प्रकट होते हैं। मीरा जी ने पुकारा था, राज्य त्याग दिया था भगवान के लिए। उधर वृंदावन धाम के संत एवं कथावाचक आचार्य विजयानंद महाराज के अनुसार अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने से सनातन हिंदू धर्म में खुशी की लहर है। वहीं सबसे ज्यादा खुशी साधु संतों को हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा संघर्ष भी उन्होंने ही किया था। इसके अलावा मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की कुछ ऐसी स्थिति है और वहाँ भी ऐतिहासिक भव्य मंदिर बनना चाहिए। लड़ाई के बाद जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना है, हिंदू धर्म के लोगों के साथ साथ साधु संतों का एक विशेष लंबी लड़ाई रही थी। आप मंदिर के निर्माण के बाद क्या कहना चाहिए? ये तो सबसे बड़ी खुशी है सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए, कि भगवान राम का मंदिर इतने दिनों के बाद, इतना समय तो लगना ही नहीं चाहिए था उसके लिए, लेकिन फिर भी इतना समय लगा। ये बहुत बड़ी खुशी है, पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी की बात है कि भगवान का मंदिर अपनी जगह पर बन गया। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण का भी मुद्दा है। आपको लगता है कि वहाँ भी ये समस्या का समाधान होना चाहिए? होना तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि देखो वहाँ पर भी जहाँ जन्म स्थल है भगवान का, मुख्य जन्म स्थल तो जहाँ पर मस्जिद है उसी को बताते हैं, क्योंकि वो जो अलग जो जन्म स्थली बनाई है वो तो बाद में बनाई थी, तो होना चाहिए था। आपकी तरह युवा वर्ग के बहुत से युवा हैं जो साधु बनना चाहते हैं, संत बनना चाहते हैं, कथावाचक भी हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? किस तरह की उनको आचरण करना चाहिए, किस तरह की मर्यादा रखना चाहिए? देखो, संत का जीवन कोई सरल जीवन नहीं है। अगर संत बनना चाहते हैं तो पहले समाज को देखिए, समाज में विचरण करिए, समाज को देख करके ही, क्योंकि जब तक आचरण हमारा ठीक नहीं होगा और हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम भक्ति में उतर नहीं सकते।